वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया के रूप में मनाई जाती है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। इस वर्ष अक्षय तृतीया 10 मई सुबह 4:17 से 11 मई सुबह 2:50 तक है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की कुछ विशेष जानकारी। नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि के लिए लोग इस तिथि का उपयोग करते हैं। मान्यता है कि अक्षय तृतीया का दिन सभी को जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को प्रदान करता है। इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने जैसे काम भी इसी दिन करने की चाह रखते हैं। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इनमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई। सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इस दिन से होती है। शास्त्रों की इस मान्यता को व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है। वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगाया समम। वैशाख के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुअन हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। ये समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। ये मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखातीज के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज या आखात्रिज के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना पुण्यदायी होता है। इस तिथि को किए गए शुभ कर्मों के फल का कभी क्षय नहीं होता। सतयुग के आरंभ की तिथि के कारण इसे कृतयुगादि तिथि भी कहते हैं। यदि इसी दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली हो जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। दीन दुखी की सेवा करना, वस्त्रादि का दान करना और शुभ कर्मों में संलग्न रहते हुए मन, वचन और कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया की सार्थकता है। कलियुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार शाकल नगर में रहने वाले एक वनिक नाम का धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान और दान कर्म किया करता था, जबकि उसकी पत्नी उसको माना किया करती थी। मृत्यु के पश्चात उस दान पुण्य के प्रभाव से वह द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए ये दिवस सर्वश्रेष्ठ है।
यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिन की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है। किसानों में ये लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल अच्छा होगा, और यदि पीछे होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान और उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के लिए मान्यता ने इस दिन को विशेष बताया और बनाया है। बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में गिना जाता है। दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का हो जाता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता है, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके पारलौकिक भंडार में जमा होता है। मृत्यु के पश्चात अन्य लोकों में जाना पड़ता है, तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस पुण्य की पूंजी के कारण धरती पर भौतिक सुख और वैभव प्राप्त होता है। जौ के दान का फल स्वर्ण दान के तुल्य माना गया है। इस तिथि को चारों धामों में से उल्लेखनीय बद्रीनारायण धाम के पथ खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में सिर्फ एक ही बार होते हैं। भगवान हयग्रीव और नर नारायण का अवतार भी अक्षय तृतीया को हुआ था और कुबेर को खजाना मिला था। इसी दिन सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे थे। इसी दिन आदि शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र और भगवान वेद व्यास जी तथा गणेश जी ने महाभारत ग्रंथों को लिखना आरंभ किए थे। महाभारत की लड़ाई इसी दिन खत्म हुई थी। तो ये थी अक्षय तृतीया की जानकारी। आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि।